Hi everyone, welcome back to my channel. So let's start with the currency analysis for 25th April which is on Monday. ठीक है, तो हम देखते हैं कि मंडे के लिए लेवल्स कैसे काम करते हैं. पहले हम USD INR के लिए देख लेते हैं. जो हमने लास्ट टाइम लेवल्स दिए थे उसने कैसे काम किया. तो मैंने आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही बताया था कि ये मेरा सपोर्ट एरिया है विच इज़ माई मेजर सपोर्ट. ठीक है, यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा. तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जब ओपन हुआ तो यहीं से सपोर्ट लेके वो एक अच्छा अप रैली किया उसने. ठीक है, फर्दर मैंने क्या कहा था, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी. ठीक है, 5 मिनट्स चार्ट पे मैंने वीडियो एक अपलोड की थी आपकी. तो उसमें मैंने ये कहा था जब मार्केट ये हायर हाई हायर लोज लगा रहा था तो मैंने कहीं ना कहीं कहा था कि यार ये मुझे अपसाइड नहीं दिख रहा. ठीक है, उसका मल्टीपल रीजंस थे. एक तो जब ये जा रहा था ऊपर तो कन्विंसिंगली नहीं जा रहा था, कोई अच्छे वॉल्यूम या ब्रेकआउट नहीं आया था वुड से. मतलब यहाँ पे एक जोन में था. ठीक है, जब ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो ऊपर फिर मेरे को क्या दिखने लगा कि यार ऊपर मेजर ना काफ़ी रिजेक्शन एरियाज है. जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन आपको दिख सकता है, सेलर्स मिल सकते हैं, यहाँ पे सेलर्स मिल सकते हैं. फिर फर्दर आपको कहीं ना कहीं तो ये लेवल्स पे कहीं ना कहीं हमारे को सेलर्स दिख रहे थे. ठीक है, ये लेवल पे कहीं ना कहीं सेलर्स हमारे को एक्टिव होते हुए दिख रहे थे. तो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं कहा था कि यहाँ से मेरे को डाउन साइड ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ऊपर की साइड सही नहीं बैठ रहा. तो मार्केट वहाँ से एक बढ़िया डाउन साइड मूव स्टार्ट करता है. ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं कि मंडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे. 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं आऊँ तो आप देखोगे, जिस 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आता हूँ मैं, या या सो एक एरिया ये भी है मेजर. ओके, लेट्स डू इट लाइक दिस, राइट. ओके, राइट. सो आप देखोगे मेजर सपोर्ट अभी भी मेरा यही बन रहा है. ठीक है, तो ये मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आई वुड से. ठीक है, अगर जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होता तो एक अच्छी सेलिंग नहीं देख सकता मैं इसके नीचे एक अच्छी सेलिंग आएगी. ठीक है, अनलेस अनटिल मार्केट अभी इसके बीच में रह सकता है. अब एक ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है. ऑल दो ये ट्रेंड लाइन काम अच्छा कर रही है. ठीक है, अब यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर फर्दर जब डाउन करता है यहाँ से फिर अगेन एक सपोर्ट लेके ऊपर आता है, फिर नीचे जब यहाँ पे आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है. ठीक है, अब क्या है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक होके, ठीक है, ट्रेंड लाइन में भी ब्रेक होए, लेकिन एक आप छोटा स्कैल्प देख सकते हैं फॉर दिस लेवल ओनली. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छा लेवल नहीं दिखता, अगर कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखता ब्रेकआउट में और कोई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता, तब तक आप एंट्री मत करना क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा मेजर सपोर्ट है. तो यहाँ से मार्केट रिवर्स आउट हो सकता है फॉर श्योर. ठीक है, मे बी यहाँ से अच्छा रिवर्स आउट हो जाए. तो अनलेस अनटिल ये ब्रेक डाउन नहीं हो तब तक कोई सेल साइड में एंट्री नहीं है. ठीक है, उसके ऊपर मेरे जो आपके रेजिस्टेंस एरिया है दैट वुड बी नियरली अराउंड 76.62. ठीक है, 76.62 के ऊपर हम सेल करेंगे. ठीक है, फॉर दिस वच ऑफ द लेवल. और मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया है विच इज़ नियरली अराउंड 76.86. ठीक है, और फर्दर देखते हैं ये लेवल. अब एरिया में दिखाऊँ अगर आपको तो ये एरिया आपका आता है फीवो के ना फीव से भी आप देखोगे एग्जैक्टली इस एरिया पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है मेरा, यहाँ पे 0.5 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस एरिया शो हो रहा है. ठीक है, एंड अगेन इस वाले एरिया के आसपास मेरा 0.618 का रेजिस्टेंस शो हो रहा है. ठीक है, तो ये एरिया काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम करने वाले हैं. इस एरिया में मल्टीपल कन्फर्मेशंस है मेरे पास. एंड तो अल्टीमेटली जो बाइंग होगी, अच्छी बाइंग इसके ऊपर देखने को मिलेगी. इन बिटवीन आप रिवर्सल्स ज़रूर प्ले आउट कर सकते हो, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको रिवर्सल्स प्ले आउट कर सकते हैं आप. ठीक है, तो अभी के हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट जाके यहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है. तो अगर आपको कोई पैटर्न दिखता है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके अगर देखूँ मैं कोई पैटर्न दिखता है यहाँ से डाउन साइड, तो अगर आप सेल करने का सोच रहे हो तो आप सेल मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में और फर्दर जाऊँ, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं एक आप अच्छा सेल इसके नीचे देख सकते हो. ठीक है, और मतलब इंट्राडे लेवल्स के लिए आप इसके नीचे सेल कहीं ना कहीं देख सकते हो विच इज़ नियरली अराउंड 76.40. ठीक है, 40 के अंदर के नीचे आप सेल देख लेना कर सकते हो. ठीक है, तो रिवर्सल आप ऐसे प्ले आउट कर सकते हो. क्यों, इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको ये देखेगा एक ये ट्रेंड लाइन थी. ठीक है, जिसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता था. इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हुआ है. तो एक ये इंपॉर्टेंट वेव मेरे हिसाब से बनता है. इस वेव का अगर क्लियर करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि सेलर डोमिनेशन स्टार्ट हो गया.
ठीक है। फिर लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आ सकता है। एक पहला टारगेट रहेगा मेरा अराउंड दिस मच ऑफ द लेवल, देन फिर फर्दर ये लेवल, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास अगर आओगे आप तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर सपोर्ट भी मिल जाएगा नीचे साइड, ठीक है। तो दिस इज़ माई USD INR फॉर मंडे। अब हम आते हैं GBP INR पे। GBP INR में भी जब लेवल दिया था मैंने, क्या कहते हैं, आपको बताया था कि ये जो लेवल आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है जो ब्लू लाइन से मैंने मार्क किया हुआ है नियरली अराउंड 99.38 के हिसाब से, ठीक है। ये एक मेजर मेक और ब्रेक लेवल है। तो मार्केट जब यहाँ पे खुलता है 22 को, तो मार्केट आता है यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर जब इसका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन में मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि आप तुरंत आपको नहीं कूदना, ठीक है, नहीं तो आप बहती गंगा में बह जाओगे रदर, ठीक है। तो आपको एक वेव का जैसे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था, कहीं ना कहीं आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है या फिर कंसोलिडेशन का वेट करना है उसके अराउंड, ठीक है। तो यहाँ से आया, स्टॉप लॉस हिट किए, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा फॉर्च्यून, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किए, फिर जब ये ब्रेक डाउन होता है तो आप देखो क्या मूव आया है, ठीक है। मैं इतने बड़े डाउन मूव का तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरा मेजर टारगेट था वो ये एरिया था। क्यों था? क्योंकि ये भी एक मेजर सपोर्ट था, ठीक है। आप देखोगे मेजर सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन मार्केट ने इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं की और एक बार में ही फ्लो में इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या लेवल बन रहा है? अब मेरा ये जो सपोर्ट था मेजर रेजिस्टेंस बन गया है। तो जो सेलिंग अब मैं मतलब बाइंग में देखूंगा, बाइंग अच्छी जो बाइंग है इसके ऊपर ही आएगी फॉर श्योर, विच इज़ 99, ठीक है। 99 के ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और 99 के ऊपर मैं एक मेजर बाइंग देख सकता हूँ। अब सेलिंग में क्या है कि मार्केट ना ओवर सोल्ड हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। मार्केट आया नीचे, आप कहीं ना कहीं देखोगे ये RSI पहुँच गया था 20 के अराउंड, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आता हूँ तो आपको एक डाइवर्जेंस दिखेगा RSI में, ठीक है। ये आप देखो, इस पॉइंट से मार्केट को देखो, ठीक है। इस पॉइंट से अब मार्केट कहाँ पे है? लगभग इधर ही है, खड़ा हुआ है, मतलब इस पॉइंट से अभी मार्केट इधर है। बट अब यहाँ RSI में देखो, इस पॉइंट से जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही गया हुआ है, मतलब डाइवर्सन शो कर रहा है अपसाइड का। तो यहाँ से अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि यार मार्केट ऊपर की तरफ बॉटम आउट दिख रहा है मेरे को, ठीक है। मेरे को यहाँ कहीं ना कहीं बॉटम आउट दिख रहा है। बट बाइंग में भी क्या होता है, देखो जब भी इतने बड़ी सेलिंग आती है ना तो मार्केट रुकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाएगा। मे बी यहाँ पे थोड़ा सा बॉटमिंग आउट होके फिर से यहाँ से नीचे आ जाए, फॉल कर जाए। बट अभी एज ऑफ नाउ फॉल नहीं दिख रहा। मेजर फॉल फिर से जब इसका लो तोड़ेगा, विच इज़ नियरली अराउंड 98.45 के नीचे जब आता है, तो ही सेल करना अच्छा रहेगा, ठीक है। एक अच्छे टारगेट्स मिलेंगे उसमें। नहीं तो इन बिटवीन क्या है ना, मार्केट यहाँ पे फिर कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बायर्स, अगर बायर्स को एक्टिव होना है तो बायर्स एकदम से तो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बायर्स को, अगर अब बायर्स को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है तो उसको 99 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं करता तो बाइंग मैं नहीं देख सकता अच्छी, ठीक है। अब सेलिंग भी मैं कह रहा हूँ कि सेलिंग यहाँ से आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे RSI में स्ट्रेंथ दिख रहा है और कहीं ना कहीं बायर्स मुझे यहाँ से एक्टिव होते हुए दिख रहा है। बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, वो स्लोली ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो यहीं पे कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट का कुछ टाइम तक, ठीक है। तो सेलिंग रहेगी मेरी इस पॉइंट के नीचे, विच इज़ 98.45, और बाइंग रहेगी मेरी 99 के ऊपर, ठीक है। सो ये मेरे GBP INR के लेवल्स थे। तो आप हम चलते हैं यूरो INR। यूरो INR मैंने ऑल तो आपको बोला था कि जो ये रेंज है ओवरऑल आप देखोगे तो ये जो रेंज बनी हुई है ना, एक ये मार्केट यहाँ पे फंस चुका है इस रेंज में। तो अभी भी देखोगे मार्केट इसी रेंज के अंदर है, ठीक है। तो वैसे तो मतलब इतने बढ़िया इंट्राडे लेवल्स, इसमें मेरे को थोड़े से डाउट है बनने। लेकिन जब हमने लास्ट प्रीवियस सेशन में जो एनालिसिस किया था, तो उस लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा मार्केट ने उस लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। तो जैसे आप देखोगे जब इसका लो तोड़ा तो एक अच्छा डाउन मूव, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस लो पे आप यहीं पे सेल कर दोगे, क्योंकि मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग या फिर
रिटेस्ट का वेट करता हूँ, ठीक है। तो मार्केट जब आया तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन होते हुए दिखा जब यहाँ, और मेजर सपोर्ट भी था मेरा यहाँ पे। तो मैं अगर मैं यहाँ सेल भी करता तो मेरे पास इतना कोई रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बन रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, जब यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो इस टारगेट के लिए मेरा यहाँ से मैं ले सकता था। ऑल तो मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं किया इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेकिन इस आप देखोगे इसी लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट फिर अपर हायर आए, हायर लो बना के वहाँ ऊपर जा रहा है, और वहीं पे जाके कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अगेन उस ट्रेंड लाइन पे। सो ये अभी के लिए भी ये लेवल्स बिल्कुल सही होल्ड करते हैं। मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, इस लेवल के लिए टारगेट ले सकता हूँ विच इज़ नियरली अराउंड 83, ठीक है। इसके लिए मैं टारगेट कहीं ना कहीं रख सकता हूँ। यहाँ से रिवर्सल प्ले आउट करना है तो अब मैं कहूँगा कि यहाँ से आप रिवर्सल प्ले आउट मत करना, इसको छोड़ देना, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। जब तक इसको नहीं तोड़ता मार्केट अब फॉर दिस मच ऑफ द टारगेट, फिर अगेन यू कैन गो फर्दर। जो अच्छी बाइंग और सेलिंग है, आपको मैंने जैसे बोला है, सेलिंग आएगी इसके नीचे ही, ठीक है। बढ़िया सेलिंग इसके नीचे ही है फॉर श्योर, ठीक है। और बढ़िया बाइंग इस लेवल के ऊपर है विच इज़ बाइंग का लेवल है 83.30, 83.832 कह दो आप, और नीचे है 83.5। इसके नीचे आप बाइंग अच्छी कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, सो आई वुड से, ठीक है। सो दिस इज़ माई यूरो INR फॉर मंडे एंड JPY INR पे चलते हैं हम। तो वहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, JPY INR भी ना अगर आप देखोगे तो अब इस लेवल पे, क्योंकि काफ़ी डाउनफॉल था, ठीक है। मार्केट में जैसे आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ये काफ़ी डाउनफॉल से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने, मैंने बोला था कहीं ना कहीं मुझे बायर्स दिख रहे हैं, मैंने लास्ट सेशंस में भी बोला है मैंने आपको कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। जब ये बाइंग आ रही है तो एक वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। जो अब ये कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन में वॉल्यूम्स अच्छे हैं, बाइंग के वॉल्यूम्स आप देखो बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस लेवल है, मतलब इस लेवल में मार्केट फंसा हुआ है। ऑल दो हम इंट्राडे अभी भी इस पर काम कर सकते हैं। तो लास्ट सेशन में जो मैंने आपको बोला था, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ कि कि इसके ऊपर हम बाइंग देखेंगे, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आप डू चेक आउट दिस, कि उसमें क्या बताया था, हाउ टू अवॉइड फेक आउट, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, फेक ब्रेकआउट, ये भी फेक ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकडाउन, ये फेक ब्रेकडाउन। बट ये जो ब्रेकआउट हुआ जब यहाँ आया तो मैंने कहीं ना कहीं इस लेवल पे मैंने बोल दिया था, इस लेवल पे कि यहाँ से मुझे अब ये ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो मैंने यहीं पे कहीं एंट्री बनाई थी और मैंने ये टारगेट अचीव किए, ठीक है। क्यों मैंने बोला था ऐसा, क्योंकि जब यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो सेलर्स दोबारा से आए, ठीक है। जैसे हर बार आए, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, लेकिन जब भी आया था सेलर तो नीचे जाके उसने बिल्कुल ही क्लोज कर दिया, वे तो गुड वॉल्यूम आया थे, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर सेलर जो आए, ठीक है, इसको जब ले जाना था तो ये जो सपोर्ट था, जो ये लाइन है, दो लाइन से मेरी इंपॉर्टेंट है, जब इसने इसको तोड़ा तो एक वॉल्यूम कम था, ब्रेक डाउन किया विद लो वॉल्यूम, जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो बनी बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है, विद अ गुड वॉल्यूम, ठीक है। फिर फर्दर ये तो पहला मुझे डाउट हुआ कि बायर्स एक्टिव होने वाले हैं, यहाँ पे लग रहा है मेरे को कि फर्दर सेलिंग नहीं आएगी। फिर ये दो कैंडल बनाए इसने बिल्कुल इंडिसीजन वाले, विच इज़ डोजी काइंड ऑफ, ठीक है। वहाँ इंडिसीजन में क्या हुआ, इंडिसीजन में वॉल्यूम भी था, ठीक है, आप देखोगे दोनों में वॉल्यूम आई थी, ठीक है। और उसमें अगर इस फेज़ के बाद ये जब बन गया बुलिश कैंडल, तो कहीं ना कहीं ये दिखने लग गया मेरे को कि बुल्स टेक ओवर कर रहे हैं बियर्स को। तो मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई, तो यहाँ पे मैं बाय गया। फिर आप देखोगे कि अच्छा टारगेट मेरा रेजिस्टेंस एरिया पे बैठ हुआ। फिर वो इस रजिस्ट्रेशन एरिया से फिर वो लोअर आई का फॉर्मेशन बना के फिर अगेन इस सपोर्ट में आ गया। तो लेवल्स देखो आप कितने परफेक्टली काम कर रहे हैं जो हमने मार्क किए हुए हैं, ठीक है। तो अब फर्दर क्या कर सकते हैं, अब फर्दर मैं अगर बात करूँ, थोड़ा सा मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ इनको, काफ़ी ये लेवल में डिलीट करता हूँ, यस, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे अब क्या देखना है, सपोर्ट देखो क्या होता है ना, सपोर्ट में आपको ये देखना होता है कि क्या बायर्स एक्टिव हो रहा है, अगर नहीं हो रहे तो भाई सपोर्ट को ब्रेकडाउन का वेट करो, ठीक है। तो अभी मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे एक पहला सपोर्ट लिया मार्केट ने, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तो मैं यहाँ ट्रेड तो कभी नहीं लूँगा। बस मेरे लिए ये क्या है कि कंफर्मेशन में भी बुल्स एक्टिव हो सकते हैं। जब नीचे आया तो वॉल्यूम इतना खास नहीं था, जब मार्केट ऊपर गया तो वॉल्यूम आया, फिर जब नीचे आया एक सपोर्ट में फिर फर्दर हुआ आया, ठीक है, बुल्स इनगल्फिंग बनाई, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो अब अगर बायर्स को एक्टिव होना है
तो उसके लिए ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है तोड़ना, ठीक है। नियरली अराउंड आई वुड से, ठीक है, नियरली अराउंड ये लेवल आप 79.75 के ऊपर जाता है ना, तो कह देंगे कि बायर्स एक्टिव है। बट आपको रिस्क रिवॉर्ड अपना मैनेज करना पड़ेगा कि आपको लगता है कि ये टारगेट मेरे लिए सफिशिएंट है उस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, तो देन यू विल डेफिनेटली गो फॉर बाइंग हेयर। बट जो मेजर बाइंग आएगी अगेन दैट वुड बी अबव दिस लेवल ओनली, विच इज़ अगेन 59.88, ठीक है, 59.88 और 59.90 में कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद बाइंग आपको दिखेगी। मेजर सेलिंग, अब देखो सेल आपका ये सपोर्ट के नीचे भी हो सकता है, तो एक बार ब्रेक डाउन करके फिर से रीटेस्ट या फिर कंसोलिडेशन, ठीक है, तो उसके बाद सेल ले सकते हो फॉर दिस मच ऑफ द टारगेट ओनली, जो ये एग्जैक्टली 59.50 है, ठीक है, वहाँ तक के लिए। अब फर्दर जो अच्छी सेलिंग है वो उस लेवल के नीचे ही आएगी फॉर श्योर, ठीक है। फिर आपको वो कैसे ट्रेड करना है, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, देन फॉलो अप, ठीक है। तो इस बेसिस पे यू कैन ट्रेड JPY ऑन मंडे, ठीक है। सो आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाती है क्योंकि मैं एक एक लेवल्स को आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेजर बाइंग आपके ऊपर है या सेलिंग ही है, मैं बताता हूँ कि बायर्स कहाँ से एक्टिव हो सकते हैं, क्या हो सकता है। तो मे बी थोड़ी वीडियो में लंबी हो जाती है, तो गाइज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई एम ट्राइंग बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या रह सकता है फॉर नेक्स्ट डे। सो यस, लेट्स सी यू टुमारो। एंड वन मोर नोट कि मैं एक USD INR में एक मुझे अभी एक लेवल दिखा है, मैं जस्ट शेयर कर देता हूँ आपसे। अगर आप देखोगे तो USD INR में क्या हो रहा है ना, एक छोटा सा एनालिसिस, एक मतलब फाइंडिंग है मेरी कि यहाँ पे अभी मार्केट ना बीच में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर सकता है फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, ठीक है। तो उसके लिए एक हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो उसके लिए आई एम थिंकिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो, जिसमें कि मैंने जहाँ तक मैंने अभी जो R&D की है उसके हिसाब से 1 लाख के ऊपर, विच इज़ ऑन आई गेस 50 लॉट्स आई गेस, या 1 लाख के ऊपर मेरे को मिलता है 30K का रिटर्न, विच इज़ फॉर अ मंथ, ठीक है। मतलब मुझे 35 डेज़ लगेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर रिटर्न, टू अचीव दैट पर्टिकुलर रिटर्न। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा 30% का रिटर्न है एक महीने के अंदर मिल सकता है हमारे को, अगर मार्केट एक रेंज में रहता है। तो वो रेंज मैं डिस्कस करूँगा उस पर्टिकुलर ऑप्शंस वीडियो पे। सो लेट्स सी, अगर मैं आज या फिर कल तक मैं उसको पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो लेट्स सी यू ऑन मंडे। थैंक यू गाइज, बाय बाय।